हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स से होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की आज हमने स्टार्ट करनी है क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशंस के अंदर अमूमन तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बज़ाहिर ये कौन सी चीज़ें होती हैं बेटा? ये होती हैं ग्लूकोज। क्या होते हैं ये? कोज होते हैं। तो इनके मूल तौर पर ये मोनोमर्स होते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अगर कुछ मोनोमर्स होते हैं, कुछ ट्राई होते हैं, कुछ ओलिगो होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अमूमन तौर पर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सिंगल कार्बन, मतलब कि 2 to 7 जो होते हैं कार्बन, उनके ऊपर कंसीडर करते हैं। सच लाइक एज अ C2 to C7 कार्ब्स जो होते हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं, जो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स की जो स्ट्रेंथ जो होती है, जो नंबर ऑफ कार्बन्स के अंदर कितने होते हैं, तो अमूमन तौर पर उसके अंदर कार्बन्स की जो शरह जो होती है वो होती है 2 से लेकर 10 कार्बन्स तक। वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो उस लॉन्ग चेन्स के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, फ्रक्टोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उन्हें कंबाइन करते हैं। तो अगर हम मजीद देखें तो इसकी जो फर्स्ट जो टाइप है, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या हो, वन टाइप शुगर्स जो वो वन शुगर्स मौजूद हो। अमूमन तौर पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो अमूमन तौर पर क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। इनके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक एल्डी ग्रुप और एक कौन सा होता है, कीटो ग्रुप्स। तो अगर हम इनका जनरल फार्मूला हम देखें तो उस जनरल फार्मूले के अंदर हमें पता चलता है कि इनके अंदर अमूमन तौर पर अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप्स है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसके अंदर जस्ट क्या होगा, वन अल्काइल ग्रुप क्या होगा, मौजूद होगा। तो दूसरी जो चीज आपके पास आती है, कीटो ग्रुप्स। कीटोन्स जो होते हैं उनके अंदर अमूमन तौर पर दो अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें कि ये प्रॉपर्टीज में कैसे नजर आते हैं, इनकी खसूसियात क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अमूमन तौर पर मीठे नजर आते हैं, वो मीठे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन सी? मोनोसेक्राइड्स। इसके अलावा कहता है ये सॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि आप ग्लूकोज हो या चीनी हो, आप 2 चम्मच लें, 3 चम्मच लें, आप एक पानी के अंदर उसको जब हल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इजीली सॉल्युबल है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, कि ये पानी के अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इसके अलावा कहता है कि ये एक वन सब यूनिट्स, ये एक यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनके अंदर तीन चीजें एक ही साथ मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इसके अलावा कहता है कि कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। जो शुगर जो होती है वो हाइड्रोलाइज वाटर्स के अंदर नहीं होती, सॉल्युबल तो होती है लेकिन उन्हें हाइड्रोलाइज किया नहीं जा सकता। इसके अलावा कहता है कि ये क्या है, सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर। ये शुगर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स होती है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन to 7 कार्बन तक मौजूद होते हैं। इसके अलावा कहता है कि कार्बन्स की अगर हम स्टेट चेंज देखें इनकी, तो कुछ टाइप्स जो हैं इसकी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। पहले जो टाइप होती है इसका C3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं एसीटोन्स या ग्लाइसरल्डिहाइड्स कहते हैं। दूसरा चीज कहते हैं हम टेट्रोसिस। टेट्रोसिस उसे कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 4 हो। ट्रायोसिस नंबर ऑफ कार्बन 3, ट्राई टेट्रोसिस नंबर ऑफ कार्बन 4, पेंटोसिस नंबर ऑफ कार्बन 5, हेक्सोसिस नंबर ऑफ कार्बन 6, हेप्टोसिस नंबर ऑफ कार्बन 7। मतलब कि इनके अंदर कार्बन की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस तरह एक सीक्वेंस के अंदर क्या होती है, अरेंज। किसी भी मोनोमर्स के अंदर मिनिमम कार्बन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 होती है, और मैक्सिमम जो होगी नंबर ऑफ कार्बन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 7।
मतलब कि इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम, यही हम मोनोसेक्राइड्स में लिखा भी है, लिखा C2 है, लेकिन मिनिमम जो कैपेसिटी होती है कार्बन की वो कितनी होगी, 7 होती है। अब फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस किस के मौजूद होते हैं, एक एरिथ्रोरोसिस या थिरोसिस जो होते हैं, पेंटोसिस जो होते हैं वो राइबोज होते हैं, डीएनए जो आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो होता है, पेंटो राइबोज शुगर जो होता है आमतौर पर उसके अंदर नंबर ऑफ जो कार्बन जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 5 कार्बन उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा हेक्सोसिस जो होता है, ऐसी चीजें जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 6 कार्बन एट अ टाइम, 6 कार्बन उसके अंदर क्या हो, मौजूद हो। या उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या उसी के अंदर सिंपलर फॉर्म्स के अंदर ग्लूकोज हो, या सिंपलर फॉर्म्स के अंदर उसके अंदर क्या हो, फ्रक्टोज मौजूद हो। इसके अलावा सूडो हेप्टोज जो होता है वो शंटिंग पाथवे है कि एक डिफरेंट मतलब कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के अंदर या चीजों को हाइड्रोलाइज करने के लिए जो पाथवे होता है उसमें कहते हैं शंट पाथवे। इसके अलावा कहता कि अब अगर हम पहले चीज उसको एक्सप्लेन करें ट्रायोसिस को, C3 कार्बन, तो C3 कार्बन के अंदर अमूमन तौर पर हमें देखा जाएगा कि इसके अंदर के सी अपना ट्रायोसिस जो होता है, सॉरी यहाँ पे आएगा C3 कार्बन आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, C3 कार्बन आएगा। तो C3 कार्बन के अंदर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। अब आपने ये देखना है कि अगर इसके अंदर अल्काइल ग्रुप बिल्कुल अपना फंक्शनल ग्रुप दरमियान में है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंडिंग पॉइंट्स पर हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये एल्डिहाइड्स है या क्या है, कीटो। अगर फंक्शनल ग्रुप सेंटर में हो और अल्काइल ग्रुप अपना फंक्शनल ग्रुप सेंटर में हो, अल्काइल ग्रुप साइडों पर हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगी, कीटो शुगर्स होती है। इसके अलावा कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट्स के अंदर हो, 3 कार्बन क्या हो आपके पास मौजूद हो। अब देखिए ना, कार्बन की आपने जो वैलेंसीज जो होती हैं उन्हें पूरा लाजमी करना होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है टेट्रा है कि उसके 4 वैलेंस, उसके अक्षर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 के साथ वो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है। तो जिसका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट में, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो बाद में मौजूद हो, तो उन्हें हम कहते हैं एल्डोज शुगर, एल्डो शुगर कहते हैं। और जिसका फंक्शनल ग्रुप जो हो वो सेंटर के अंदर मौजूद हो और कार्बोक्सिल ग्रुप जो अपना अल्काइल ग्रुप साइडों पर हो, तो उसे क्या नाम देंगे, उसे आप कीटो शुगर। इसके अलावा सेकंड जो आपके पास जो डिस्कस करते हैं उसे कहते हैं पेंटोस शुगर, C5। तो C5 शुगर के अंदर क्या होता है कि 5 अपने कार्बन को पुष्टमिल एक अपना स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन जो आपके पास मौजूद है। अच्छा, ये लास्ट कार्बन जो है इसको मैंने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर लिखा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज करके भी इसको आप लिख सकते हैं। अगर इसका शुरू के अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ये वाला, तो उसका क्या होगा, एल्डो पेंटो शुगर्स क्या होगी, कहलाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये राइबो पेंटोस शुगर कहलाएगी कि जिसके अंदर 5 कार्बन जो है वो एट अ टाइम्स क्या है, मौजूद। इसका जो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो बिल्कुल क्या है, सेंटर्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, एक स्ट्रेटजीज है कि जिस जहां पर फर्स्ट जो कार्बन जो होगी उस फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमेशा अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होंगे वो मौजूद होंगे, और इसके अलावा फिर C2 के ऊपर हमेशा बाहर वाले साइड्स के ऊपर इनकी जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होंगे उन्हें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, एक फर्स्ट हाइड्रोजन से C2 के ऊपर एक हाइड्रोजन और एक OH, तब जाकर इसकी क्या होती है, वैलेंसी पूरी होती है। तो इसी तरह ये वाला कार्बन, ये OH ग्रुप, ये H ग्रुप, ये OH, ये CH2OH, तो हम इसकी वैलेंसी चेक करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी होती है और कार्बन की जो वैलेंसीज है वो भी क्या होती है, यहाँ पर पूरी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें हेक्सोज शुगर, ग्लूकोज के अंदर कितनी कार्ब होती हैं, अच्छा ये दोनों सिंपलर शुगर्स ही कहलाती हैं, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी। तो ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर सिर्फ इनके अंदर स्ट्रक्चरल क्या होता है, कार्बोक्सिल जो ग्रुप जो होता है उसका फर्क होता है, जिसकी वजह से इनकी जो कंपोजिशन जो होती है वो टोटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर हम देखें CH2O, एक कार्बन किसके साथ मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, तो उसके अंदर क्या होगा, 6 कार्बन जो स्ट्रक्चर जो है एक साइड के ऊपर जो उसका सब्मिट जो होगा, एक OH जो ग्रुप जो है जो किसी के साथ कंबाइन करेगा उसके अंदर सिर्फ एक OH जो है एक साइड के ऊपर आ जाएगा, बाकी जो H जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक साइड के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह
अगर ये वाला जो सिलसिला मौजूद है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या होगा, एक एच एक साइड के ऊपर है, तो जो एच एक साइड के ऊपर मौजूद होगा, ये क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जब ग्लूकोज बनती है तो उसी के साथ क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये क्या है, एक सिंपलर स्ट्रक्चर है किस चीज का, हेक्सोस, ऐसे हेक्सोस जिसके अंदर क्या हो, 6 कार्बन मौजूद हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अमूमन तौर पर हम यही पढ़ते हैं कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये मीठे होते हैं। मिनिमम कार्बन इसके अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं, और मैक्सिमम जो कार्बन है इनके अंदर कितने होते हैं, 7 है। तो उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड जो है वो कहलाती है हेप्टोज, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आखिरी जो आपके पास हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा, हेक्सोज शुगर। अब हेक्सोज शुगर्स के अंदर एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, हमने पढ़ा था पेंटोज के साथ इसका स्ट्रक्चर। दूसरा जो जो स्ट्रक्चर आपके पास वो है 6 कार्बन। ये 6 कार्बन के अंदर एक आपके पास क्या हो, अपना ऑक्सिल ग्रुप्स हो, ऑक्सी ग्रुप्स हो, और उसके अलावा जो नंबरिंग अगर हम चेक करें तो फर्स्ट जो C1 कार्बन जो होगा उसके अंदर OH अबव आएगा, और H जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, उसके बिलो आएगा। इसी तरह जो फोर्थ कार्बन या फिफ्थ कार्बन जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, इसका जो अल्काइल ग्रुप जो होगा कार्बन का वो क्या होगा, मौजूद होगा। तो इसी तरह इसके अंदर अगर पोजिशन हम इसकी शो करें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन का जो 3 ग्रुप जो होगा वो इसके साथ अटैचमेंट करता है। तो अमूमन तौर पर इनके दरम्यान में जो बनने वाला जो बॉन्ड जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।